प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम के पैदाइश जन्म दिवस के मौके पर दरभंगा में निकाला गया जुलूस मोहम्मदी। गुरुवार को इस जुलूस में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। उर्दू कैलेंडर के 12 रबी उल अव्वल के दिन मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। 12 रबी उल अव्वल पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर दरभंगा के हमीदिया मदरसा किला घाट में लोग एकत्रित होकर जुलूस मोहम्मदी में शामिल हुए। सभी लोग मदरसा हमीदिया किला घाट के मैदान में कई मोहल्लों के कस्बों से जमा होने के बाद एक साथ जुलूस में शामिल होने के साथ अंजुम खुद्दाम ए मिल्लत के अध्यक्ष मोहम्मद अजीमुद्दीन कुरैशी उर्फ मोइन कुरैशी, महासचिव सरफे आलम उर्फ तमन्ना और अंजुमन के जिम्मेदार लोगों के साथ जुलूस निकाला गया। मोहम्मद अजीमुद्दीन कुरैशी उर्फ मोइन कुरैशी ने बताया कि दरभंगा का पहला तंजीम किला घाट स्थित अंजुमन खुदाम मिल्लत, जिसके द्वारा लगातार 77 सालों से जुलूस मोहम्मदी की जुलूस निकाली जा रही है, जिसकी शुरुआत भी इसी किला घाट से की गई थी। इस्लामी अदब व एहतराम के साथ जुलूस निकाला गया और यह जुलूस किला घाट हमीदिया मदरसा से निकलकर उर्दू बाजार, रहमखां, करमगंज, दुमदुमा, इमामबाड़ी, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक होते हुए जियनगंज, बेलवागंज, इस्माइलगंज से गुजरते हुए नाका नंबर 6 रहमगंज, खान चौक, मौलागंज के रास्ते नाका 5 होते हुए खनका चौक, सकमापुर, मिर्जापुर चौक होते हुए दरभंगा टावर से होकर मसरफ बाजार, नगर थाना होते हुए फिर किला घाट मदरसा हमीदिया पहुंची। इंसानियत के सबसे बड़े अलमबरदार मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती के ऊपर पैदा हुए और पूरी इंसानियत ख़ास तौर पर कौम मुस्लिम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में खुशियाँ मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं। जगह जगह लंगरों का एहतमाम होता है, कोई सबील का इंतज़ाम करते हैं, जिसको जो मैसर होता है वो चीज़ बांट करके लोगों में अमन व शांति और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी को आम करने की कोशिश करते हैं। और एक बात सबसे बड़ी ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हम और आप विलादत की खुशी मनाते आज की तारीख़ में, वो जब इस दुनिया पर धरती पर तशरीफ़ लाए और जब जवानी के दहलीज पर आपने कदम रखा और नबूवत का ऐलान किया, उस वक्त से लेकर आखिरी दिन तक इंसानियत क्या है, बाहिमी हमदर्दी, ये सारी चीज़ों का आपने लोगों को पैगाम भी दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उस पैगामात के ऊपर खुद अमल करके अपने मानने वाले को सबक भी सिखाया। इस एतबार से देखा जाए तो आज का दिन बहुत ही अहम है, अहमियत के हामिल है। लिहाजा पूरी इंसानियत को ऐसे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी का इजहार करनी चाहिए और मनानी चाहिए। और जो आका अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिया, पूरे इंसानों के अंदर उस पैगाम को आम करने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। शहर दरभंगा के अंदर जो जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम विलादत के मौके पे निकाला जाता है, वो किला घाट, अंजुमन खुद्दाम मिल्लत और दीगर जो मुस्लिम तंजीमें हैं उनकी क़यादत में किला घाट से शुरू होता है और इधर लहरिया सराय होते हुए 6 नाका 5 नाका होते हुए इधर टावर दरभंगा लहरिया सराय होते हुए फिर किला घाट के मैदान में लोग जमा होते हैं, सलातो सलाम पेश किया जाता है, फिर इज्तिमाई दुआएं होती है और उस दुआ में पूरे मुल्की भाइयों के अमन व शांति के लिए दुआएं की जाती हैं। नाम बता दें। मेरा नाम हुआ अब्दुल अल्लाम मिसबाही, मुदर्रिस दारुल उलूम फ़िदाइया खानकाह समरकंदिया व इमाम जामा मस्जिद छोटी काजीपुरा करमगंज। विश्व हृदय दिवस की पूर्व संध्या पर हृदय रोग की समस्या और समाधान को लेकर वार्ड नंबर 3 के बेलादुल्ला में लोगों को किया गया जागरूक। गुरुवार को वार्ड नंबर 3 के बेलादुल्ला में विश्व हृदय दिवस की पूर्व संध्या पर हृदय रोग की समस्या और समाधान विषय पर लोगों को जागरूक किया गया और एक कार्यक्रम का भी आयोजन इस मौके पर किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. गुप्ता मौजूद थे।
जिन्होंने कहा कि आधुनिक दौर में शारीरिक रोग की अपेक्षा मानसिक बीमारी बढ़ रही है। इस स्थिति में तनाव प्रबंधन जरूरी है, तभी हृदय रोग से बचा जा सकता है। विशेष जानकारी न होने के कारण ही हार्ट अटैक से अधिकांश लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। हृदय रोग के संबंध में आम लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। वहीं इस मौके पर कई अन्य वक्ता भी मौजूद थे, जिन्होंने कई बातों का जिक्र किया। 2 अक्टूबर को दरभंगा के सांसद के द्वारा एम्स निर्माण में हो रही देरी को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन प्रारंभ होने की तैयारी को लेकर अनशन स्थल का किया औचक निरीक्षण। दरभंगा के सांसद के द्वारा 2 अक्टूबर को बिहार सरकार की एम्स विरोधी नीति को लेकर प्रारंभ हो रहे अनिश्चितकालीन अनशन की तैयारी को लेकर संयुक्त रूप से 21 शोभन के बीच बलिया मौजा स्थित गड्ढे वाली अनशन स्थल का निरीक्षण गुरुवार को किया गया। इस निरीक्षण के दौरान मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव भी मौजूद थे। वहीं सांसद ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा दरभंगा एम्स निर्माण में अरंगा लगाने और उसके एम्स विरोधी नीति को लेकर कई गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिए हैं और अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार जानबूझकर एक एजेंडा के तहत बीते 8 वर्षों से दरभंगा एम्स स्थापना के लिए उपयुक्त 200 एकड़ जमीन मुहैया नहीं कराई गई है। भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा के जिला कार्यकर्ताओं को दी गई बूथ सशक्तिकरण की जानकारी। भारतीय जनता पार्टी जिला द्वारा जिला अध्यक्ष जीवछ सहनी की अध्यक्षता में मब्बी पर स्थित जिला कार्यालय पर गुरुवार को बूथ सशक्तिकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला 2 अक्टूबर तक चलेगी। वहीं इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय सह संयोजक घनश्याम ठाकुर मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाकर पार्टी को बड़ी जीत एवं दरभंगा को सबसे अधिक मत से जीत का लक्ष्य लेकर यहां से जाना है। आज पार्टी की सरकार केंद्र में है और अगर राज्य में भी होती तो आज दरभंगा के एम्स से हम लोग लाभ ले रहे होते, न कि आमरण अनशन पर बैठने की नौबत सांसद के नेतृत्व में आती। हम लोग सांसद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। इसके अलावा इस कार्यशाला में मौजूद कई लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे। इस कार्यशाला में डॉक्टर रामचंद्र शाह, प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, अर्जुन सैनी, पप्पू सिंह, विजय चौधरी, सुजीत मलिक, ज्योति कृष्ण झा लवली, पप्पू गुप्ता, रिंकू महता, बबलू झा, रजनीश झा सहित कई लोग मौजूद थे। दरभंगा के वार्ड नंबर 1 के सुंदरपुर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकाला गया जुलूस। भारी संख्या में जुटे लोग। गुरुवार को ईद मिलादुन्नबी के मौके पर वार्ड नंबर 1 के सुंदरपुर मोहल्ले से जुलूस निकाला गया। यह जुलूस नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन पर निकाला गया। तो वहीं इस मौके पर इस जुलूस में मुसलमान समुदाय के कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने इस जुलूस में अपनी भागीदारी निभाई। तो वहीं यह जुलूस वार्ड नंबर 1 के सुंदरपुर से निकलकर अलीनगर दर्जी टोला होते हुए NH57 होते हुए कैदराबाद अलीनगर तक गया, जहां यह जुलूस जाकर संपन्न हुआ। वहीं इस जुलूस में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी भी देखी गई, जो मुस्तैद थी और किसी प्रकार की अनहोनी न हो इसको लेकर सतर्क थी। आयशा इनोस ने राष्ट्र नायक शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर निकाला छात्र युवा संकल्प मार्च। गुरुवार को आयशा एवं इनोस ने राष्ट्र नायक शहीद आजम भगत सिंह की 116वीं जयंती के मौके पर देशव्यापी कार्यक्रम के तहत छात्र युवा संकल्प मार्च निकाला। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र नौजवानों का जत्था संगठन के झंडा, बैनर और पोस्टर से लैस होकर जुलूस निकाला। इस जुलूस में शहीद आजम भगत सिंह की क्रांतिकारी विरासत जिंदाबाद, भगत तेरा मिशन अधूरा अब हम सब मिलकर करेंगे पूरा आदि कई नारों के साथ छात्र युवाओं ने यह संकल्प मार्च निकाला। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए आयशा के जिला अध्यक्ष प्रिंस राज ने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह देश के युवाओं के लिए प्रेरणादायक हैं। भगत सिंह ने पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। वह हर प्रकार के शोषण के खिलाफ थे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा इस मौके पर की। आज हम भगत सिंह के जन्म दिवस पे आज हम ये संकल्प मार्च निकाले हैं
कि हम भारत के लिए उन्होंने जो सपना देखा है, हम हर युवा पीढ़ी को उसके बारे में बता करके उनके सपना को हम आगे बढ़ाएं, उनके सपनाओं को हम लोग साकार करें, हम सब मिलके ये इसी संकल्प के साथ आज हमने ये मार्च निकाला। आपका परिचय? ओनम RY। आज शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस है। जन्म दिवस के अवसर पर आयशा इनोस के नेतृत्व में मिर्जापुर चौक से भोगेंद्र झा चौक होते हुए सुभाष चंद्र बोस चौक होते हुए हम लोग भगत सिंह चौक पर पहुंचे हैं और भगत सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। आप जान रहे हैं कि आज देश के अंदर में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, संविधान पर हमला हो रहा है। खुलेआम जो भाजपा के सांसद हैं वो लोकसभा के अंदर में किसी एक समुदाय को गाली देते हैं, आज तक उन पर कार्रवाई नहीं होती है। आप दूसरी ओर देख रहे हैं कि नौजवानों के रोजगार का जो सवाल है, सारा सरकारी नौकरी में पद खाली पड़ा हुआ है लेकिन सरकार रोजगार नहीं दे रही है। आज देख रहे हैं कि मोदी सरकार जो है देश के अंदर में नई शिक्षा नीति ला करके फिर एक बार पुनः मनुस्मृति को लागू करना चाह रही है। देश के दलित तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको शिक्षा से वंचित करने की साजिश हो रही है। हम इसके खिलाफ आज भगत सिंह के जन्म दिवस पर संकल्प लेते हुए हम लोग संकल्प मार्च निकाले हैं और संकल्प ले रहे हैं कि जो नई शिक्षा नीति है, ये जो रोजगार विरोधी मोदी सरकार है, उसको उखाड़ करके फेंकेंगे 2024 के चुनाव में और हम आने वाले समय में इसके खिलाफ एक अभियान चलाएंगे और मोदी सरकार को 2024 सत्ता से बाहर उखाड़ के फेंकेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला कार्यालय पर नगर इकाई की बैठक की गई। आयोजित लिए गए कई अहम निर्णय। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई की बैठक नगर मंत्री अमित शुक्ला के संयोजक में स्थानीय मिसर टोला दरभंगा स्थित जिला कार्यालय पर आयोजित आज की गई। बैठक में प्रदेश छात्रा प्रमुख पूजा कश्यप ने बताया कि विद्यार्थी परिषद स्थापना काल से ही कैंपस में 365 दिन कार्य करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा एवं प्रभावशाली छात्र संगठन है। पिछले दिनों हुए सदस्यता अभियान की समीक्षा भी की गई। पूजा ने बताया कि आगामी 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती जयंती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले के सैकड़ों छात्रा बहनें भाग लेगी। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश सह मंत्री उत्सव प्रासर ने कहा कि आगामी दिनों में विद्यार्थी परिषद दरभंगा जिले के विभिन्न महाविद्यालय इकाई का पुनर्गठन किया जाएगा। साथ ही नए छात्रों को विद्यार्थी परिषद के विचारों से जोड़ा जाएगा। वहीं मौके पर मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए।